अब तो जंतर मंतर पर ये आंदोलन था, ये पूरे देश में होगा, तमाम दिल्ली के बॉर्डर पर होगा। अब सरकारी क्यों रहे हम, अगर देश में है तो देश के हर मुद्दों के सीने पर धक्का मारते, तुम कपड़े खींचते, तुम कपड़े नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। साक्षी मलिक ने ये कहा है कि अब प्रदर्शन एक बड़े रूप में भी देखा जा सकता है। क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि मुझे लाइनें याद आती हैं एक बड़े शायर की कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझना बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये लाइनें सटीक बैठती हैं तमाम उन बेटियों पर जिन्होंने इस धरने को 1 महीने तक चलाया, और तमाम उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि बेटियों ने तमाचा मारा। क्या तुम ऐसे कर लोगे? क्या तुम इस लोकतंत्र को खत्म कर दोगे? क्या तुम संविधान को डुबा दोगे? अब ये तस्वीरें इस देश में सिर्फ विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की नहीं रह गई, इस देश में तमाम बेटियों की और तमाम उन खिलाड़ियों की जिन्होंने ओलंपिक में मेडल दिलाए हैं और जो आने वाले 24 के लिए ओलंपिक की तैयारियां कर रहे हैं, ये तमाम उन लोगों की तस्वीरें हो गई हैं। विनेश उसी गाड़ी में बैठ करके, जो दिल्ली पुलिस की गाड़ी थी, उसी में बैठ करके उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर देश कुछ ऐसे विकास कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। ये कहा, एक बहुत बड़ा एलिगेशन उन्होंने प्रशासन पर लगाया। क्या मानते हैं कि प्रशासन ने अपनी भूमिका अपने दायरे में रह करके काम किया? क्या स्थिति उस क्योंकि हम लोग तो जानते हैं जब महंगाई के खिलाफ हम लोग धरना कर रहे थे, कांग्रेस धरना कर रही थी, तो ये दायरे में रह करके कोई काम नहीं करते, ये बेटियों के कपड़े खींचते हैं और बेटियों के कपड़े फाड़ते भी हैं। आपने देखा होगा सुप्रिया सिरनेज जी ने एक वीडियो डाला था और उसमें के बराबर में मैं बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी कि देखो ये कपड़े फाड़े गए हैं और उन्होंने दुपट्टा बांधा और हमने ऊपर से टी शर्ट पहनी, तो हमें अच्छे से पता है कि ये दायरे में नहीं करते। क्यों इस देश में बेटियों का इतना अपमान होता? आज देश में मेडल लाने वाली बेटी देख लो, आप 6 साल की बेटी देख लो। अभी मुकदमे पर मैं आ जाऊं, बात इन बेटियों के लिए, ये बेटियां मेडल लेकर के आई तो तुमने बहुत चर्चे पर्चे किए कि विनेश तू तो मेरे परिवार की बेटी है। आज परिवार की बेटी पर पुलिस जुल्म कर रही थी और आप करवा रहे थे, प्रधान सेवक जुल्म करवा रहे थे अपनी पुलिस से, पुलिस सेवक से प्रधान सेवक जुल्म करवा रहे थे और आप बिजी थे नए उद्घाटन में संसद के। क्यों? चंद दूरी पर थी बेटियां, आप 2 कदम उन बेटियों के साथ तिरंगे के साथ चलते, आपको अपमान महसूस होता है भारत के तिरंगे के साथ चलना, आपको गलत महसूस होता है बेटियों के साथ चलना, तो फिर जब बेटियां मेडल लेकर के आती हैं तुम मीडिया में ऑडियो कॉल पे बात करोगे, उसका भी वीडियो बनवाओगे कि ये देखो हमने बात की है, हमने खुशी से उनको शुभकामनाएं दी। आज कहाँ गए? आज देश के प्रधान सेवक कहाँ हैं? क्यों बिजी हैं वो? सिर्फ पूरा मीडिया का फोकस उनको चाहिए, इसलिए नई संसद भवन पे उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। ठीक, उनको अगर उनको बुलाते तो मीडिया का पूरा वहां चला जाता। अच्छा पूनम जी, एक बात कही जा रही है कि ये सारी चीजें इसीलिए बिगड़ी और ऐसी व्यवस्था बिगड़ी क्योंकि इन तमाम पहलवानों ने वही दिनांक चुना जिस दिन उद्घाटन होना था। आपने बदल सकते थे, क्यों ये नहीं बदल सकते थे? ये बदलते। संसद भवन किसके लिए बना है? संसद भवन किसके लिए? सांसद किसके है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसके लिए है? देश के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए। राष्ट्रपति का कद भी जनहित के आगे छोटा होता है, तो आप बदलते ना अपना दिन, आप आगे करते। आपको ये सोचना चाहिए, आपका दो देश के फायदे होते, 2 फायदे होते अगर ये लोग दिन बदलते। एक तो देश की बेटियों का सम्मान के साथ में जो तिरंगा वो था मार्च, वो निकल जाता, और उधर राष्ट्रपति महामहिम उस दिन बिजी थी, जो इनका कहना है, हालांकि वो बिजी नहीं थी, एसटी एससी विरोधी, महिला विरोधी हैं, इन्होंने जानबूझ करके नहीं बुलाया ताकि पूरा मीडिया इनके ऊपर फोकस करे, सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया, ये सबको पता है, कोई पागल नहीं बैठा हुआ। तो ये 2 चीजें बदल जाती ना। आप एक दिन बेटियों से मिलते, तिरंगे के साथ चलते, क्या आपको अपमान महसूस होता है? देश के तिरंगे के साथ चलना क्या देश के प्रधान सेवक को अपमान लगता है? इसका मतलब इसको आप जोड़ करके बार बार देख रहे हैं कि नए संसद भवन से क्या जोड़ करके देखा जाए? पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, आपके लिए 3 साल कहीं ना कहीं ये इमारतें कोई एक दिन की तो है नहीं, देखिए 2 दिन की नहीं। पहली बात, 140 करोड़ की जनता को वो दे करके यहाँ से जा रहे हैं अपने कार्यकाल में। देखिए उसको भी तो देखिए अपने कार्यकाल में उन्होंने कोई अपनी जमीन बेच करके नहीं दी है, तमाम वो जनता का और देश का ही पैसा है। ठीक, दूसरी बात, वो तो कोई भी पार्टी, हाँ वो
तो ये ना कहें कि आप अपने पास से कुछ दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, नई संसद बनी, लेकिन उस नई संसद भवन में राजतंत्र के प्रतीक के सामने प्रधान सेवक दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और उसी संसद भवन के अंदर ब्रजभूषण एक आरोपी को बिठाया हुआ है जिसके खिलाफ FIR है, मुकदमा है, और उसी संसद भवन के अंदर अजय मिश्रा टैनी जो है, जिसका बेटा जिसने गाड़ियां चलाई थी और जिसने भड़काऊ भाषण दिए थे और किसानों के लिए उल्टा सीधा बोला था, उसी को आपने अंदर बिठाए हो। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बेटियों को प्रताड़ित करने वाले, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले लोगों के साथ हैं, आप किसानों पर गाड़ियां चलाने वाले लोगों के साथ हैं, आप देश के इतनी बड़ी इमारत, इतने बड़े मंदिर का वो करना चाहते हैं और आपने राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। तो ये सिर्फ राष्ट्रपति जी को बुलाने पर बात नहीं रुक जाती, ये सबसे पहले नागरिक, प्रथम नागरिक कहे जाने वाले देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी, उनका ही नहीं संविधान का अपमान है। आप इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि जिस तरीके से 48 घंटे या 24 घंटे में यहाँ पर मेंशन करूँ, चर्चाएं तेजी पर थी कि यहाँ पर इस किसान नेता के घर पर पुलिस पहुंच चुकी है, नजरबंदी हो रही है, हाउस अरेस्ट किया गया है, यहाँ पर वो पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं, जगह जगह जहाँ से भी खबर मिल रही थी ऐसा विनेश की तरफ से बताया गया। और विनेश वहाँ पर रोती हुई भी दिखी, आधी रात को रोती हुई दिखी, और उससे अगले दिन ये उनका पैदल मार्च था। तो क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं प्रशासन पहले ही चाहता था कि आप स्थिति ना बिगाड़े, और वही हुआ। गाजीपुर बॉर्डर पर भी ये तस्वीरें देखी, सिंगू बॉर्डर पर भी देखी, टीकरी बॉर्डर पर भी देखी, जगह जगह से ये तस्वीरें निकली है, कोई एक जगह से नहीं निकली है। तो शायद ये भी करना चाहिए था कि भाई कहीं ना कहीं आपको थोड़ा विश्वास तो प्रशासन के साथ रखना चाहिए था ना। जो प्रशासन के हमारे प्रशासन पर पूरा विश्वास, देखिए, हमें प्रशासन पर विश्वास है, कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन जो सत्ता प्रशासन से करवा रही है हमें उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक तरफ बेटियों के सीने पर धक्का मारते तुम, कपड़े बेटियों को मर्यादा से नहीं वो करते, तुम बेटियों के ऊपर के खींचातानी करते, तो हमें इस बात से तकलीफ है। तो आप जान लीजिए कि हम कितना विश्वास करें, कितना जो बेटी देश का सम्मान बढ़ाती हो, क्या वो अपना अपमान करा सकती है? बताइए आप, नहीं ना। लेकिन एक व्यक्ति ने सीने पे हाथ मारा एक महिला खिलाड़ी के, ये कहाँ का सम्मान है, संविधान है? लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां ट्वीट कर रही है, क्या माना जाए कि अब जिस तरीके से साक्षी मलिक के बयान को ही मैं तवज्जो देती हूँ कि जो उन्होंने कहा कि आंदोलन या प्रदर्शन हमारा खत्म नहीं है, खत्म नहीं हुआ, जाए कि तंबू खत्म, क्यों तैयारी क्या है? किसानों का आंदोलन इन्होंने उठाया, सामान भर के लेकर के गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आंदोलन ने रूपरेखा बहुत मजबूती से ली, और यही आंदोलन मैं शुरू से आपसे बोलती हुई आई हूँ, जिस दिन ये शुरू में बैठे थे कि यही आंदोलन किसान आंदोलन की तरह रूपरेखा बड़ी लेगा, और अब तो जंतर मंतर पर यह आंदोलन था, ये पूरे देश में होगा, तमाम दिल्ली के बॉर्डर पर होगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन था, सिर्फ हम लोग बैठ करके नीति बना रहे हैं, तमाम उसमें विपक्ष का जो है वो भी सहयोग लेंगे, कांग्रेस पार्टी का जो बहुत तमाम नेताओं को अरेस्ट किया गया, किसान नेताओं को, पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, हमें ऑफिस पे पुलिस भेजी गई, तमाम लोगों को। तो इन चीज़ों से डरने के नहीं, क्यों नहीं डरने के? अब हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हम उस खून से नहीं आते जिन्होंने माफीनामे लिखे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से पेंशन लेके पेट पूजा की है, हम नहीं आते। ये धरती, इस देश का एक एक व्यक्ति जो है वो उस धरती से आता है, जो भगत सिंह की धरती है, 23 साल की उम्र पे फांसी पे झूले, मंगल पांडे की धरती है ये शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष नेहरू, पटेल, गांधी, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, गनी गफ्फार जैसे लोगों की धरती है, ये मीरा राजपूत की धरती है, ये पूनम पंडित की धरती है, तमाम निष्पक्ष पत्रकारों की धरती है, ये तमाम देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों की धरती है, ये माफी वीरों की धरती नहीं है। और इस देश में लोकतंत्र था, लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही होगा। ये आप चाहे दंडवत 4 बार लेट जाए देश का प्रधान सेवक राजतंत्र के पति के सामने, लेकिन लोकतंत्र नहीं हटेगा। ये क्या प्रतीक क्या दिखाना चाहते? राजतंत्र के सिंबल के सामने आप दंडवत नमस्कार कर रहे हो, दिखाना क्या चाह रहे हो? कि देश की जनता आज मान ले तुम्हारा चरित्र और चित्र क्या है, तुम्हारी मंशा क्या है? जिस तरीके से आप भी तमाम महिला पहलवानों से मिलने के लिए गई और उनसे मिली भी, उनसे बातें भी की, पर आज जब ये तस्वीरें निकली तो कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने एक चीज कही, बहुत बड़ी चीज कही, कि किसान आंदोलन या फिर किसान भी सड़कों पर बैठे, फिर जवान भी बैठे, और आज हम भी बैठे हैं, और उन्होंने चौथी चीज कही कि अब नहीं पता कि किसका नंबर होगा। ये उन्होंने बोला। आज तक वो अपनी बातें करते आ रहे थे, पर उन्होंने चारों चीजों को मेंशन किया कि नहीं पता कि किसका
अब इन फ्यूचर वो बैठेंगे। तो वो बोल रहे हैं हम कि बता एजेंडा दें, है, हम क्योंकि बता आप दें। किसान आंदोलन से भी उसको जोड़ करके देख रहे हैं, जवानों से भी देख रहे हैं, आप अपने मुद्दे अब तक सीमित सरकारी नहीं हैं। क्यों रहे हम? अगर देश में है तो देश के हर मुद्दे को उठाना सीखो। ये देश के हर नागरिक का कर्ज बनता है। जिसने देश का अन्न खाया तो वो किसानों को क्यों नहीं समर्थन करेगा? जिसने इस देश में जन्म लिया तो वो देश के नाम बढ़ाने वाली बेटियों को क्यों नहीं सम्मान करेगा? इस देश में किसानों के बच्चे नौजवान है, बेरोजगार फिर रहे, तो क्यों नहीं बोलेगा? देश का नागरिक बोलेगा ना। और अब बोलने वालों को आप मुकदमे कर दोगे, आप जेल भेज दोगे, तो तुम क्या सोच रहे हो कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया? नहीं, तुम्हारे घर में संविधान हो या ना हो, लोकतंत्र हो या ना हो, लेकिन इस देश में है। कहे जरा तानाशाह, देश का प्रधान सेवक, कि देश में लोकतंत्र नहीं है। और अभी देख लेना आप 4 घंटे के अंदर देश की रूपरेखा, कहे तो सही प्रधान सेवक, कह ही नहीं सकता। 4 घंटे से मुझे याद आया एक और, लगातार लोग उनकी प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहीं से ही अपडेशन मिल रही है। ये कहा गया कि 7 घंटे के अंदर हमारे लोगों पर एफआईआर हो जाती है, उन्होंने ये कहा। पर जो इतने दिन से हम बैठे हैं वो नहीं हो पा रहा। 7 दिनों के अंदर ब्रजभूषण पर एफआईआर नहीं हुई, 7 घंटे के अंदर एफआईआर हो गई महिला पहलवानों पर कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को क्या नुकसान पहुंचा दिया? भाई तुमने बैरिकेड क्यों लगाए? इसका मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी, स्मृति ईरानी बैरिकेडों पर चढ़ती थी, तो क्या उसने भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? पूछा? क्या देश का खिलाड़ी जो सम्मान बढ़ाता है इस देश का, क्या वो अपमान कर देगा? क्या वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देगा? नहीं, ये लोग झींगे की तरह देश को नोच करके खा रहे हैं और हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा, इस प्रदर्शन को अब आगे कैसे देखा जाए? आप क्या मानती है? और एक और अंतिम सवाल है कि ब्रजभूषण सिंह के समर्थक लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी प्रखर होकर के अपनी बातों को कह रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि क्यों ना मान लिया जाए कि भाई ये एजेंडा है। खाप पंचायत आती है, किसान यूनियन आता है, तमाम लोग आते हैं, प्रदर्शन हो रहा है, एफआईआर हो गई है, कार्यवाही प्रशासन को जब ठीक लगेगा वो करेगा, और जब जैसी हो रही है वो भी ठीक है। उन्होंने ये मेंशन किया है कि अपने दायरे में रह करके करेगा, जनता या फिर कोई बंदा तो नहीं सिखाएगा। अच्छा, पोक्सो एक्ट क्या है? उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो ज्ञान पढ़ा रहे हैं हमें कानून का, ये उनके लिए मेरा जवाब है। दूसरी बात, अगर ब्रजभूषण के समर्थक आ रहे हैं, इस देश में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, वो अपनी रखें, हम अपनी रख रहे हैं, तकलीफ क्या है? और रही बात इस आंदोलन की बात, ये आंदोलन स्थगित नहीं होगा। ये आंदोलन पूरे देश में किसान आंदोलन की तरह होगा, क्योंकि ये आंदोलन वो आंदोलन था सिर्फ किसानों का और मजदूरों का। ये आंदोलन है किसानों की और मजदूरों की और इस देश की इज्जत की, क्योंकि इस देश की इज्जत बेटियां हैं, समस्त सृष्टि की रचना करने वाली बेटियां हैं। ये आंदोलन है। आप तीनों चारों पहलवानों के लिए क्या यहाँ से मैसेज देना चाहती हैं, जो आपको देख रहे होंगे या जो पहलवानों के मुद्दे को लगातार देख रहे हैं? क्या संदेश आपका यहाँ? मैं बस यही बोलूंगी, मैं विनेश जी से जब मिलने गई थी, विनेश साक्षी जी से भी, विनेश जी से मैं बैठी उनके पास 15-20 मिनट, तो उस दिन भी मैंने बस यही बोला था कि विनेश आप है ना बिल्कुल भी रोती हुई अच्छी नहीं लगती। ये तानाशाह को टक्कर देंगे और आप सब लोगों के साथ पूरा हिंदुस्तान का एक एक आदमी है। मैं फिर कह रही हूँ कि आप बिल्कुल रोती हुई अच्छी लगती। मैं जानती हूँ मजबूरी हो जाती है रोना, क्योंकि ये लोग प्रताड़ित इतना करते हैं और हम भारत की बेटियां हैं और कुछ हमारे दायरे भी हैं। जब ये इधर उधर से खींचते हैं, मैं अच्छे से ये चीज़ झेल चुकी हूँ, मैं जानती हूँ मजबूरी हो जाती है रोना, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप रोना मत, आपके साथ पूरा देश है। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने प्रखर होकर के बोला है ये देखा जाए, क्योंकि ये तमाम महिला पहलवानों से मिली। राजनीति की भी बहुत अच्छी पकड़ इनके पास है, ये सारी चीज़ों को देख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल गाजीपुर बॉर्डर से ये तस्वीरें निकली, अपने आप में वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पर इस बीच में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, उन तमाम लोगों के लाइव चेक किए जा रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट्स चेक किए जा रहे हैं, जगह जगह उनकी जो अपडेशन है वो ली जा रही हैं, जो उनके समर्थक हैं या जो उन्हें अभी देखना पसंद कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।